और इस वक्त दिल्ली विधानसभा में बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री आतिशी। 2024-25 का क्या कुछ कह रही हैं, बजट के दौरान किस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली की सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती, उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उससे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी दुकान में छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। दिल्ली के नंद नगरी स्कूल में पढ़ने वाला हिमांशु भी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में जी रहा था। जब वो 11वीं में पढ़ता था तो उसके पिताजी की मौत हो गई। अपना घर चलाने के लिए वो स्कूल के बाद मजदूरी भी करता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा होने से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया और आज वो दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। तो आने वाले समय में एक गरीब परिवार का मजदूरी करने वाला बच्चा दिल्ली शहर का एक नामी और बड़ा डॉक्टर बनेगा। ये है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज गरीब परिवार के बच्चे भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। अगर मैं शिम्पी और हिमांशु जैसे सभी बच्चों की कहानी बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1 साल यानी 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र 1 पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है।